हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जैरविल एजुकेशन। आई एम गंगा नावाणी एंड स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द जैरविल एजुकेशन में। इस वीडियो में हम जीन पियाजे द्वारा दी गई कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की स्टेजेस के बारे में देखेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की उम्र के अनुसार, एज के अकॉर्डिंग 4 अवस्थाएं बताई हैं। फर्स्ट स्टेज है संवेदनात्मक या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसे हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ओके, और इसका जो टाइम है वो क्या है, बर्थ टू 2 ईयर्स, मीन जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो स्टेज होती है वो संवेदनात्मक या इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहलाती है। एंड सेकेंड स्टेज क्या है, पूर्व पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ओके, और इसका टाइम क्या है, 2 to 7 ईयर्स, मीन्स 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष की जो स्टेज होती है वो क्या कहलाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। ओके, थर्ड स्टेज क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और इसका टाइम है 7 to 11 ईयर्स, और कहीं देखने को मिलता है 12 ईयर्स। ओके, तो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की जो एज होती है, या 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की जो एज होती है वो क्या कहलाती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। ओके, फोर्थ स्टेज है अमूर्त संक्रियात्मक, या इसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसे कहा जाता है। ओके, और इसका टाइम क्या है, 11 टू एबव, मीन्स 11 वर्ष से लेके एडल्टहुड तक। ओके, या हम कहेंगे 12 टू एबव या 12 टू एडल्टहुड। तो ये थी स्टेजेस। अब हम इन स्टेजेस को वन बाय वन देखेंगे। ओके, चलिए हम बात करते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था की। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, जैसे कि हम जानते हैं, इसका टाइम क्या है, बर्थ टू 2 ईयर्स। जो सेंसरी मोटर स्टेज है, जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है क्या कहलाती है, सेंसरी मोटर स्टेज कहलाती है। और सेंसरी मोटर जो वर्ड है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी का मीन्स क्या है, सेंसेस, मीन्स बच्चा क्या करता है, अपने सेंसेस के थ्रू चीजों का अनुभव करता है। बच्चा क्या करता है, सेंसेस के थ्रू पर्यावरण को जान पाता है, अपने आसपास के पर्यावरण को समझ पाता है। सेंसेस मीन्स जो 5 सेंस ऑर्गन है, जो संवेदी अंग है, संवेदी अंग क्या कहा जाता है, सेंस ऑर्गन को संवेदी अंग। जो सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन के माध्यम से ही आंख, कान, नाक और फिंगर्स, हाथ के थ्रू ही बच्चा क्या कर पाता है, चीजों को समझ पाता है। ओके, अनुभव कर पाता है उन चीजों के बारे में। तो देखकर बच्चा क्या करता है, देखकर, सुनकर चीजों को देखता है, सुनता है, उनको टच करके, स्मेल्स के थ्रू, टेस्ट के थ्रू जान पाता है चीजों को। ओके, बच्चा क्या करता है, सेंसेस के थ्रू ही समझ पाता है कि कोई चीज उसके लिए हार्मफुल है या उसके लिए हेल्पफुल है। मीन्स मान लीजिए बच्चे के सामने यदि कोई गरम बर्तन रखा हुआ है, ओके, और बच्चा उसको छू ले, तब उसे जाके समझ आता है। पहले तो उसे समझ नहीं आता है कि वो गर्म है, उसे दूर रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसका यदि उसको टच कर लेता है तो उसे समझ आता है कि वो क्या है, वो गर्म है, इसलिए उसे छूना नहीं चाहिए। तो ये सब उसे कैसे पता चला, सेंसेस, उसे टच करने के थ्रू पता चला। वो क्या करता है, अपने हाथ से चीजों को टच करके देख पाता है। तो ये क्या है, सेंसेस के थ्रू ही बच्चा क्या कर पा रहा है, नॉलेज को ले पा रहा है। तो ये नॉलेज बच्चा कहाँ से ले रहा है, अपने आसपास के एनवायरमेंट से ले रहा है। तो सेंसेस के माध्यम से, सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से, है ना, सेंस ऑर्गन के माध्यम से बच्चा क्या करता है, खुद को इन्वायरमेंट से कनेक्ट करता है। और सेंस ऑर्गन के माध्यम से ही बच्चा क्या कर पाता है, नॉलेज को एक्वायर कर पाता है। नॉलेज को क्या कर पाता है, नॉलेज को एक्वायर कर पाता है। ओके, नॉलेज को क्या कर पाता है, एक्वायर कर पाता है ना, ले पाता है। और इस टाइम पर क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे द्वारा कुछ वृत्तीय प्रतिक्रियाएं की जाती है। वृत्तीय प्रतिक्रियाएं मीन सर्कुलर रिएक्शंस बच्चे के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। बेसिकली ये सर्कुलर रिएक्शंस क्या होते हैं, कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, सर्कुलर रिएक्शंस किए जाते हैं। और ये जो सर्कुलर रिएक्शंस है या रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज के लास्ट तक क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं।
कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो आगे भी चलते हैं, जैसे कि आईज का ब्लिंक होना, है ना, आंखें आंखों की पलकों का झपकना। ये क्या है, अब तक ये एक रिफ्लेक्सेस ही है जो कि अभी भी हमें देखने को मिलता है ना। हमारी आईज क्या है, अपने आप झपकती हैं, हम ये काम खुद नहीं करते हैं, वो अपने आप होता है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सेस है। ओके। और कुछ रिफ्लेक्सेस क्या है, ग्रास्पिंग का जो मोशन होता है बच्चे में, इस टाइम पे सेंसरी मोटर स्टेज में देखने को मिलता है। तो ये सारे जो रिफ्लेक्सेस हैं बच्चे में, बच्चा इस टाइम पे परफॉर्म करता है सेंसरी मोटर स्टेज में। ओके। तो ये सभी क्रियाएं सेंसरी मोटर स्टेज में होती हैं। इसी आधार पे इस स्टेज को 6 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। इसे कितनी स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, तो 6 सब स्टेजेस में सेंसरी मोटर स्टेज को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। ओके। तो हम अब ये 6 सब स्टेजेस वन बाय वन देखेंगे। ओके। फर्स्ट सब स्टेज क्या है सेंसरी मोटर स्टेज की? फर्स्ट है सहज क्रियात्मक या उद्दीपक अनुक्रिया व्यवहार, मीन्स रिफ्लेक्सिव और स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियर। और इसका एज ग्रुप क्या है, किस एज में की बात की जा रही है? बर्थ टू 1 मंथ, जन्म से 1 महीने की जो एज होती है वो क्या होती है? सहज क्रियात्मक स्टेज होती है, सब स्टेज होती है ये सेंसरी मोटर स्टेज की। एंड इस स्टेज में बच्चा किस प्रकार से होता है, उसका जो भी मूवमेंट होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, अनकोऑर्डिनेटेड होती है। जो भी वो सहज क्रियाएं कर रहा है, जो स्पॉन्टेनियस जो मूवमेंट्स वो शो करता है, मीन्स जो खुद ब खुद होती हैं, ऐसे मूवमेंट्स जो खुद ब खुद होते हैं उन्हें स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स बोला जाता है। और उनमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है? कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, मीन्स सामंजस्य नहीं होता है। तो बच्चा जो रिएक्शंस करता है, जो प्रतिक्रियाएं करता है, जो सहज क्रियाएं करता है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट वो शो करता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सिंपली इन्हें रिफ्लेक्सेस कहा जाता है, सहज क्रियाएं इन्हें कहा जाता है। तो सिर्फ 1 मंथ की टाइम तक बच्चा क्या करता है? रिफ्लेक्सेस, सहज क्रियाएं करता है। और ये जो सहज क्रियाएं हैं वो जल्द ही किसमें चेंज हो जाती है? समायोजनात्मक व्यवहारों में संशोधित या विकसित हो जाती है, मीन्स ये कोऑर्डिनेटिव बिहेवियर में चेंज हो जाती हैं, डेवलप्ड हो जाती हैं। और बच्चा क्या होता है? वातावरण के साथ अंतः क्रिया में शिशु शुद्ध रूप में अहम केंद्रित होता है, मीन्स बच्चा इस स्टेज में क्या होता है? ईगो सेंट्रिक होता है। ईगो सेंट्रिक का मीन्स क्या है? बच्चे का ध्यान अपनी ओर ज्यादा होता है, उसका खुद की तरफ ज्यादा होता है, ना कि इन्वायरमेंट की तरफ होता है। ओके। बच्चे का ध्यान किस तरफ होता है? खुद की तरफ ही होता है, बाकी वो चीजों को इतना नहीं समझ पाता है अभी इस स्टेज में। और इस स्टेज में अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें, 1 मंथ तक बच्चे में क्या देखने को मिलता है? बेसिकली बच्चे में सकिंग मोशन हमें देखने को मिलता है। बच्चा क्या करता है? चूसने की क्रिया बच्चे में क्या होती है? सहज होती है इस टाइम पर। ओके। सकिंग मोशंस बच्चे में क्या होता है? देखने को मिलता है, मीन्स चूसने की जो क्रिया है वो क्या होती है? बच्चे में सहज होती है, और वो अभी सिर्फ यही मूवमेंट कर पाता है। ओके। और देखने के माध्यम से भी वो क्या कर पाता है? एनवायरमेंट को समझ पाता है। अभी क्या है? बच्चा बेसिकली ईगो सेंट्रिक है, तो बच्चे का ध्यान क्या है? अपनी ही ओर है उसका। तो वो सिर्फ सकिंग मोशन के थ्रू ही क्या कर पा रहा है? अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहा है इस टाइम पर। ओके। सेंसरी मोटर स्टेज की जो सेकंड सब स्टेज है वो क्या है? प्राथमिक चक्राकार प्रतिक्रियाएं, इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस कहते हैं। अदर वर्ड्स में इसे क्या कहते हैं? प्रथम अनुकूलताओं की संप्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ फर्स्ट अडेप्टेशन, मीन्स बच्चा किसी हैबिट को अडेप्ट करता है इस टाइम पर। ओके। और ये टाइम क्या है? 1 मंथ टू 4 मंथ। ये जो सब स्टेज है ये 1 महीने से 4 महीने की स्टेज कहलाती है। और इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक चक्राकार प्रतिक्रियाएं कहते हैं, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस से कहा जाता है। और इस टाइम पे जो सहज बिहेवियर होता है, जो मीन सहज क्रियाएं होती है, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो एक्सपीरियंस की वजह से क्या हो जाते हैं? मॉडिफाइड हो जाते हैं। जल्दी कैसे हो जाते हैं? संशोधित हो जाते हैं। और बच्चे में जो सकिंग मोशन होता है, जो सहज क्रिया होती है, वो अब अंगूठे चूसने की आदत में चेंज हो जाती है, बदल जाती है। मीन्स जो सकिंग मोशन जो सहज होता है बच्चे में, अब किस में चेंज हो जाता है? हैबिट में चेंज हो जाता है। मीन्स अब बच्चा क्या कर रहा है? अपने मुंह और हाथ के मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन
आ जाता है, बच्चे के जो मुंह और हाथ का जो मूवमेंट होता है उसमें कोऑर्डिनेशन आ जाता है, कोऑर्डिनेशन को सीख पाता है। अब वो क्या कर रहा है, जैसे ही उसके मुंह में क्या होता है, अचानक से थंब आता है, तो वो केस में चेंज हो जा रहा है, वो चूसने की आदत में चेंज हो जा रहा है, आदत में आ जा रहा है वो। और इसे करने में उसे क्या होता है, आनंद आता है। यह करने में उसे क्या होती है, आनंद की अनुभूति होती है, प्लेजरेबल लगता है उसे ये मूवमेंट। ये अंगूठा चूसना क्या होता है उसके लिए, प्लेजरेबल होता है, इसलिए वो इसे रिपीट करता रहता है। ओके। सेंसरी मोटर स्टेज की जो थर्ड सब स्टेज है वो क्या है, द्वितीयक चक्राकार प्रतिक्रियाएं, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। और इसका टाइम क्या है, 4 मंथ टू 8 मंथ में, 4 महीने से लेके 8 महीने की जो अवस्था होती है वो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस कहलाती है। और इस टाइम पर बच्चे का जो ध्यान होता है वो किसकी तरफ होता है, इन्वायरमेंट की तरफ होता है। मीन्स अपने उसका जो आसपास का जो वर्ल्ड है, जो इन्वायरमेंट है उसके आसपास का, उसकी तरफ उसका ध्यान केंद्रित हो पाता है। अब बच्चा ईगो सेंट्रिक नहीं रहता है, अब बच्चे का ध्यान इन्वायरमेंट की तरफ होता है। और वो क्या कर पाता है, अब वो चीजों को, जो एक्टिविटीज वो कर रहा है, वो उन्हें क्या कर रहा है, जानबूझकर इंटेंसली उन्हें रिपीट करता है, दोहराता है उन्हें। ओके। बच्चे में क्या देखने को मिलता है, बस जानबूझकर, इस स्तर पर बच्चा जानबूझकर एक खिलौना उठाता है ताकि वह उसे मुंह में डाल सके। अब बच्चा क्या कर रहा है कि चीजों को उठाने का काम करता है, मीन्स जो उसके पास आसपास खिलौने हैं, जो टॉयज हैं, उन्हें वो इंटेंसली उठाता है और उन्हें मुंह तक लाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो सकिंग मोशन है जो उसमें अब हैबिट में आ गया है, अब वो हर चीज को उठाकर मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो ये बच्चे में थर्ड सब स्टेज जो है सेंसरी मोटर स्टेज में ये देखने को मिलता है। सेंसरी मोटर स्टेज की जो फोर्थ सब स्टेज है वो क्या है, नवीन स्थितियों के लिए स्कीमास का संयोजन एवं उपयोग, मीन्स द कोऑर्डिनेशन एंड एप्लीकेशन स्कीमास। इस टाइम पे क्या होता है, इस सब स्टेज में बच्चा क्या करता है, जो भी इमेजेस बच्चे के माइंड में क्रिएट होती हैं, जो स्कीमा होते हैं, उनको बच्चा जोड़ता है, वो क्या करता है, संयोजन करता है उन स्कीमास का, और उनकी मदद से वो अपने इच्छित परिणाम को पा पाता है। मीन्स वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर दिखाता है। बच्चा क्या दिखाता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चे में इस टाइम पर देखने को मिलता है। ओके, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। और ये किस एज ग्रुप की बात की गई है, तो ये टाइम जो है, ये फोर्थ सब स्टेज का टाइम क्या है, 8 मंथ टू 12। फोर्थ जो सब स्टेज है वो 8 मंथ से लेके 12 मंथ्स तक होती है, मीन्स 8 महीने से लेके 12 महीने तक की अवस्था होती है ये। और इस टाइम पे बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे के माइंड में आ जाता है। मीन्स बच्चे के सामने यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे ऑब्जेक्ट को पाने के लिए, उस वस्तु को पाने के लिए बच्चा क्या करता है, एक्टिविटीज करता है, कोशिश करता है, जो भी उसने अभी तक सीखा है उन सभी का वो यूज करता है। ओके, ठीक है ना। और बच्चा अब क्या कर रहा है, वो इंटेंसली ये सब कर रहा है, मीन जानबूझकर ये सब कर रहा है। पहले वो जानबूझकर क्या करता है, लक्ष्य को पहचानता है, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है। कोई ऑब्जेक्ट यदि उसके सामने है तो उसे देखता है, उसे समझता है, फिर उसको पाने के लिए क्या करता है, यदि उसके पाने में कोई रुकावट आ रही है तो उनको भी वो दूर करता है। मीन्स जो कुछ भी अभी तक उसने सीखा है, कैसे किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, कैसे उसे ग्रेस्प करना है, तो वो ये सारे तरीके क्या है उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए करता है। ओके। और इसी टाइम पे बच्चे में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण भी बच्चे में दिखाई देता है। किस प्रकार का गुण दिखाई देता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसे क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व का गुण, है ना। वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में डेवलप्ड हो जाता है। मीन्स यदि कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने है तो उस टाइम पे उसे पता है कि ये ऑब्जेक्ट है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन यदि उसके आंखों के सामने नहीं भी है तब भी वो इसे मालूम होता है कि वो ऑब्जेक्ट है। ओके, चलिए इसे एक इमेज के थ्रू समझते हैं। ओके, आप इस इमेज में देखिए, ये जो फर्स्ट इमेज है बच्चे की, इस इमेज में बच्चा बच्चे के हाथ में क्या है,
इस इमेज में बच्चे के हाथ में एक एप्पल है, ओके, और ये क्या है, कैटरपिलर है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट बच्चे के सामने, तो ये दोनों ही अभी उसके लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके। अब चूंकि ये कैटरपिलर जो है बच्चे के हाथ में, ये एप्पल है और इस एप्पल के अंदर ही कैटरपिलर है, ओके। तो बच्चा क्या देख रहा है कि ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि वो कैटरपिलर कहाँ है। तो बच्चा क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को ओपन करता है, देखता है कि वो कैटरपिलर कहाँ है। इट मीन्स बच्चा ये जान रहा है, ये समझ रहा है कि कोई चीज यदि उसके सामने है तब तो वो है ही, लेकिन यदि उसके सामने नहीं भी है तब भी वो चीज होती है, एग्जिस्ट करती है, ओके। बच्चे के सामने यदि कोई चीज नहीं भी है तब भी वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ओके, कर रही है। तो अब देखिए, अब इस सेकंड आप इमेज देखें, यहाँ एक क्या है, कप है और ये बॉल है, ओके। अब ये इन दोनों कप के अंदर क्या है, सेकंड इमेज में क्या दिख रहा है, दोनों कप के अंदर बॉल है। उसे पता है कि जो बॉल है वो इन दोनों में से किसी में है, तो वो क्या करता है, ढूंढने की कोशिश करता है बॉल। अब उसे पता है एक बॉल है, तो अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ढूंढ रहा है। तो वो उसे ढूंढ भी पाता है, देखिए आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। तो ये से बॉल क्या हो जाती है, मिल जाती है। मीन्स बच्चे के अंदर ये आ जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण है बच्चे में दिखाई देता है, ओके। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ओके, ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्या दिखाई देता है बच्चे में, इस टाइम पर गुण दिखाई देता है, ये वस्तु स्थायित्व, ओके। ये बच्चे में डेवलप्ड हो जाता है ये कॉन्सेप्ट। और ये कब होता है, 8 से लेके 12 मंथ्स के टाइम पर, ओके। 12 मंथ्स के टाइम पर ये होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। और इस एज में, इस सब स्टेज में बच्चा क्या करता है, बच्चे जो होते हैं अपने आसपास के वातावरण का पता लगाने लगते हैं। मीन्स वो इन्वॉल्वमेंट में जो है ना, इन्वॉल्व होने लगते हैं। वो जो बच्चे अदर जो बच्चा जो है वो अदर बच्चों को देखता है तो उनकी नकल भी करने लगता है। मीन्स अपने से बड़े भी उसे दिखाई दे रहे हैं तो उनको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो इमिटेशन का जो इमिटेशन का भी जो गुण है वो इस टाइम पे बच्चे में आने लगता है, ओके। बच्चा क्या करता है, इमिटेट करता है, मीन्स अनुकरण करता है दूसरों का, उनकी नकल करता है। तो ये जो है बच्चे में इस स्टेज पे देखने को मिलता है, ओके। और बच्चे क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को उन कलर के बेस पे पहचानने लगते, समझने लगते हैं। बच्चे क्या करते हैं, विशिष्ट गुणों के रूप में है ना पहचानना शुरू कर देते हैं। मीन्स यदि कोई, मान लीजिए बच्चे के हाथ में झुंझुना है, ओके, बच्चे का हाथ उस पर टच होता है झुंझुने पर, तो उसे पता है कि यदि मैं वो उसे हिलाएगा तो उसे आवाज आएगी। तो मीन्स क्या है, अब वो ये समझ पा रहे हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को हिलाएंगे तो उससे क्या होगी, आवाज क्रिएट होगी, ओके। फिर बाद में क्या होते हैं, वो उसमें माहिर हो जाते हैं उसको हिलाने में। तो ये क्या है, बच्चे में 8 से 12 मंथ की जो एज होती है उस टाइम पे बच्चे ये सब एक्टिविटीज करने लगता है, ओके। और इस तरह से वो क्या करने लगते हैं, अपने पर्यावरण को जानने लगते हैं, ओके। फिफ्थ सब स्टेज क्या है, टर्सरी सर्कुलर रिएक्शंस, मींस तीसरी चक्राकार प्रतिक्रिया। इसका टाइम क्या है, 12 टू 18 मंथ, मीन्स 12 महीने से लेके 18 महीने तक की ये सब स्टेज होती है, उपावस्था होती है। और बच्चा इस टाइम पे क्या करता है, ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट्स करता है। मीन्स वो चीज़ों को पहले तो ट्राई करता है, कोशिश करता है, फिर उसमें एरर्स भी होती हैं, गलतियां भी होती हैं, आखिरकार वो उन चीज़ों को सीख पाता है। तो ये सिचुएशन बच्चे में देखने को मिलती है 12 टू 18 मंथ्स में, ओके। और बच्चा क्या करता है बेसिकली, इस टाइम पे जो भी उसकी देख रेख कर रहे हैं, यदि यदि उसकी मदर है या कोई भी उसके आसपास जो है जो उसकी देख रेख करते हैं, उनका ध्यान खींचने के लिए, उनका ध्यान अपनी ओर करने के लिए, ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करता है वो, अलग अलग प्रकार की वॉइस निकालता है, एक्टिविटीज करता है, आवाजें क्रिएट करता है, ताकि वो उनका ध्यान अपनी ओर कर सके। और बच्चा, आप देखें, बच्चा ऐसा भी करता है कि किसी ऑब्जेक्ट को गिरा करके भी देखता है कि इस ऑब्जेक्ट से अब होगा क्या। यदि जैसे कि उनके हाथ में यदि चम्मच है तो वो चम्मच को बार बार गिराएंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है, इससे क्या आवाज आ रही है। तो ऐसी एक्टिविटीज बच्चे में देखने को मिलती है, ठीक है ना। ये कब होता है, फिफ्थ स्टेज में, ओके। ट्रायल एंड एरर वाली सिचुएशन कब होती है, फिफ्थ सब स्टेज में होती है, ओके।
चलिए अब नेक्स्ट सब स्टेज क्या है, मानसिक अवबोध की क्षमता, या इसे कहते हैं प्रारंभिक प्रतिनिधित्व करने वाले विचार, पावर ऑफ मेंटल कम्प्रहेंशन एंड अर्ली रिप्रेजेंटेशन थॉट। और इसका टाइम क्या है, 18 टू 24 मंथ। इसमें बेसिकली इसमें क्या होता है, बच्चा मानसिक चीज समझने लगता है, मेंटली वो समझने लगता है, अ, वो मेंटली जो कॉन्सेप्ट्स हैं चीज़ों के बारे में वो उसके माइंड में अब आने लगते हैं। अब वो सिर्फ एक्टिविटी करके ही नहीं दिखाता है, अब वो अपने मन में भी विचार करता है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस इस टाइम पे देखने को मिलती है। इस चरण में बच्चा प्रमुख रूप से कार्य को करने के बजाय मानसिक संचालन के माध्यम से दुनिया को समझने की ओर बढ़ने लगता है। मीन्स जो मेंटली जो थिंकिंग प्रोसेस है वो देखने को मिलती है बच्चे में। बच्चे क्या करते हैं, पूर्व घटनाओं के बारे में सीमित योग्यता मतलब अनुमान लगाते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे कि जब उन्हें भूख लगती है उसी टाइम पर वो उसे रोकर बताते हैं। ऐसा नहीं कि हर समय वो रोने का काम करते हैं हम, जिस टाइम पर उन्हें भूख लगती है उसी टाइम पर ही रोते हैं। या फिर उनकी जो मदर है उनके पास आ जाए, आ जाती है जैसे ही, तो वो चुप हो जाते हैं। मतलब वो समझने लगते हैं चीज़ों को। और वो मेंटली अब क्या दिखा रहे हैं, मेंटली वो डेवलप्ड होते हैं, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप्ड होती है धीरे धीरे। अभी वो मेंटली सोचना स्टार्ट करते हैं इस टाइम पर। ओके, तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग बच्चे के अंदर आ जाती। यदि ओवरऑल बात करें सेंसरी मोटर स्टेज की, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर दिखाता है। बच्चा क्या दिखाता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा शो करता है। मीन्स बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार दिखाता है। और इस टाइम पे क्या होता है, बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। मीन्स वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है। ओके, परमानेंस का गुण बच्चे के अंदर क्या होता है, आ जाता है। इस टाइम पर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। और साथ ही बच्चा बच्चा क्या करने लगता है, डेफर्ड इमिटेशन परफॉर्म करता है। डेफर्ड इमिटेशन मीन्स बच्चा क्या करता है, अनुकरण नकल करना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पर इमिटेशन क्या करने लगता है, बच्चा अनुकरण करने लगता है। और अनुकरण करने लगता है, इट मीन्स क्या है रहा है कि वो डेफर्ड इमिटेशन का वैसे मीन्स क्या होता है, बच्चा उसी टाइम पे अगर यदि अपने पेरेंट्स को या किसी को वो देख रहा है कुछ भी करते हुए, किसी वस्तु को किस प्रकार से खोलना है, कैसे बंद करना है, कैसे उसको चालू करना है, ओपन करना है, तो ये सारी एक्टिविटी जब वो देखता है उसी टाइम पे वो उस चीज़ को नहीं करता है वैसे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो क्या करता है, उसे दोहराता है उसी तरह से जैसे कि उसके पेरेंट्स ने या किसी ने वैसे किया था उस वस्तु के साथ में उसे चलाने के लिए। तो वो कुछ टाइम बाद ये चीज़ करता है। और जब ये बाद में ये चीज़ करता है, इट मीन्स क्या होता है, डेफर्ड इमिटेशन के समय ही बच्चे में क्या आ जाती है, जब वो ये चीज़ कर रहा है, इट मीन्स उसके माइंड में मेमोरी डेवलप्ड हो जाती है। मीन्स क्या देखने को मिलता है, मेमोरी बच्चे के अंदर आने लगती है, स्मृति। ओके, बच्चे में क्या डेवलप्ड हो जाती है, मेमोरी। ओके, स्मृति। बच्चा क्या कर रहा है कि उस चीज़ को याद करके फिर वो उस चीज़ को उस तरह से ओपन कर रहा है। ओके, कि किसी ने ऐसे किया था और फिर वो उसी चीज़ को दोहराता है। तो ये बच्चे में सेंसरी मोटर स्टेज में देखने को मिलता है। अनुकरण का जो गुण है बच्चे में इस टाइम पे देखने को मिलता है। ओके, नकल करना, ये एक्टिविटी बच्चा परफॉर्म करता है। और इसी टाइम पे क्या होता है, बच्चे में सेपरेशन एंजाइटी भी देखने को मिलती है। सेपरेशन एंजाइटी, सेपरेशन एंजाइटी मीन्स बच्चे में बेचैनी देखने को मिलती है। आपने खुद देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, यदि उनकी मदर उनको कहीं कुछ मार्केट भी जाती है और वो पीछे होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली अपने पेरेंट्स अपनी मदर को ढूंढते हैं आसपास। मीन्स बच्चे के अंदर क्या होता है, सेपरेशन एंजाइटी होती है। उसे लगता है कि उसकी मदर उसको छोड़ के चलेगी, तो वो बच्चा ऐसा फील करता है। तो बच्चे के अंदर क्या होती है, सेपरेशन एंजाइटी होती है। या फिर आपने देखा होगा कि जब मान लीजिए उसके फादर उसको गोदी में लेकर बैठे हैं और कोई अदर पर्सन उसके सामने आता है, तो अब वो क्या करता है, उसे गोदी में लेना चाहता है अदर पर्सन। तो बच्चे के अंदर क्या होती है, उस टाइम पे भी सेपरेशन एंजाइटी देखने को मिलती है। बच्चा क्या करता है, रोने लगता है उस टाइम पर, वो जाने के लिए तैयार नहीं होता है पूरी तरह से। तो ये क्या होता है, इस सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे में क्या देखने को मिलती है, सेपरेशन एंजाइटी देखने को मिलती है।
मीन्स बेचैनी बच्चे के अंदर देखने को हमें मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मीन्स बच्चा इन्हीं को परफॉर्म करता है। ओके, और कुछ रिफ्लेक्सेस बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज की थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड स्टेज को देखेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में देखेंगे। ओके, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।